तो ये बात जरूर पढ़ी जाए, पांडव क्यों जीते और कौरव क्यों हारे। शिवपुरी के पागलों, याद कर लेना हमारी बात को, जिनका कोई नहीं है वो जरूर हमारी बात को सुन लो। पांडव इसलिए जीते क्योंकि उन्होंने भगवान से सेना नहीं भगवान को मांगा था, और कौरव इसलिए हारे, उन्होंने भगवान को नहीं भगवान की सेना को मांगा था। ये पूरे महाभारत का निचोड़ है, ये पूरे महाभारत का सार है। यदि तुम भगवान से भगवान के साधनों को मांगोगे तो दुखी रहोगे, तुम भगवान से भगवान को मांगोगे तो सुखी हो जाओगे। पांडव जीत गए, कौरव हार गए। अश्वत्थामा रोते हुए कहने लगा, मित्र क्या मदद करूं। दुर्योधन रोता हुआ कहता, मित्र मरते मरते यदि एक भी पांडव का तुम सिर काट के ले आओ तो मेरी आत्मा को शांति मिलेगी। इतनी सी बात। मित्र मैं तुम्हें वचन देता हूं, मैं कुछ ना कुछ जरूर करके आऊंगा। अश्वत्थामा तुरंत उठा। आज पांडव जीते थे। जो लोग भगवान के ऊपर प्रश्न चिन्ह उठाते, जरा ध्यान से सुन लेना इस कथा। भगवान जो करते सच में अच्छे के लिए करते। हाँ, भगवान यदि थोड़ा बुरा भी कर देना तो ज्यादा जल्दी घबराना नहीं चाहिए, भक्त को धैर्य रखना चाहिए। धैर्य से ही कल्याण होगा। पांडव जब जीत गए तो भगवान आए पांडवों के पास। अर्जुन से बोले, अर्जुन हाँ आज हम लोग विजय श्री प्राप्त किए हैं, सुनो आज की रात कोई सोएगा नहीं, चलो यहां से दूर। कहां? दूर जाकर के उत्सव मनाएंगे। और पांचों पांडवों को लेकर भगवान कृष्ण चले गए। सब थके थे, सबने कहा नहीं, भगवान ने कहा नहीं चलना है। पांडवों की समझ में नहीं आया, एकदम से क्या हो गया। उधर अश्वत्थामा चला पांडवों को मारने के लिए। उसने सोचा कैसे मारे, सामने से तो जीतना मुश्किल है। उसने एक पद्धति निकाली, रात को सोते हुए शत्रुओं पर हमला करूंगा। इसको उलूकन्यास हमला कहते हैं। रात को जब कौवा सो जाते ना, तब रात के समय उल्लू कौवों पर हमला करता। कौवों को तो दिखाई नहीं देता, मारे जाते कौवे। यही विचार अश्वत्थामा ने किया। पर भगवान जो करते हैं ना भले के लिए करते हैं। पांडव तो चले गए, पर पांडवों के 5 पुत्र थे जो दिखने में पांडवों की ही तरह थे, वो पांडवों की जगह पे जाकर के सो गए। अश्वत्थामा ने देखा ये 5 पांडव हैं, थे पांडव पुत्र और दिखने में पांडवों जैसे थे। अश्वत्थामा ने सोते हुए 5 पांडव पुत्रों को मार डाला। 5 का सिर लिया, भागा भागा आया दुर्योधन के पास। मित्र मित्र देखो देखो, तुम कह रहे थे एक का सिर काट लाओ, एक मैं 5 का सिर काट लाया। पहले तो दुर्योधन बहुत प्रसन्नचित्त हुआ, वाह जो महाभारत में हम नहीं कर पाए मित्र तुमने कर दिखा दिया। अरे वाह वाह, लाओ जरा मैं चूम लूं तुमको, लाओ जरा इन सरों को। इन्होंने मेरे 100 भाइयों को मारा है। लेकिन जैसे ही अश्वत्थामा नजदीक लेके गया, चिल्ला पड़ा दुर्योधन, अरे अश्वत्थामा ये तुमने क्या किया, क्या किया, क्या किया, क्या हुआ? अरे ये पांडव नहीं है, ये पांडव पुत्र हैं। इन बच्चों ने क्या बिगाड़ा था, इनको मारकर तुमने हमारे वंश को भी नष्ट कर दिया। इतना कह के दुर्योधन मर गया, दुख से पीड़ित होकर मर गया। अश्वत्थामा ने सोचा यदि पांडव जिंदा है तो वो हमें छोड़ेंगे। देखो ध्यान से सुनना सज्जनों, भगवान उस रात यदि पांडवों को दूर नहीं ले जाते तो क्या पांडव बच पाते? पांडवों में से एक की भी इच्छा नहीं थी कि जाए, पर भगवान ले गए। अश्वत्थामा ने 5 पांडु पुत्रों को मार दिया। जब पता लगा पांडव जिंदा है, अश्वत्थामा भागा। क्यों? पांडव जिंदा है तो ये जिंदा नहीं छोड़ेंगे। प्रातः काल हुई और जैसे ही सुबह हुई, मां